प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में बहुत अशांति थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि परमेश्वर ने उनके परिवार को असीम शांति से भरा है। अब उनके जीवन में सब कुछ शांत है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपके परिवार में भी अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, मेल मिलाप नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपके परिवार में सब कुछ ठीक कर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 30 और उसके 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़ेगा, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी सुबह को नई कर देता है। प्रति भोर उसकी दया, उसकी करुणा हम पर नई हो जाती है। हो सकता है कई दिन ऐसे होते हैं जब रात को हम रोते हैं, रात को परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, पूरा बिछोने को लोग रोते रोते भिगो देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, परंतु सुबह तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, सुबह तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, सुबह तुम्हारे जीवन में एक नई दया होगी, एक अनुग्रह होगा, सुबह तुम्हारे जीवन में एक नया दरवाजा होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से रात में अंधकार होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, परंतु जब सुबह होती है तो एक प्रकाश उदय होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होते ही सब कुछ साफ हो जाता है। एक नई सुबह, नया आनंद, नई खुशी और सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हो सकता है रात को आपको रोना पड़ा हो सकता है रात को आपके जीवन में बीमारियां रही हों, दुख रहे हों, परेशानियां रही हों, चिंताएं रही हों, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कहता है कि सुबह तुझे आनंद होगा, सुबह तुझे रोना न पड़ेगा, सुबह तेरे जीवन में आनंद आएगा, सुबह तेरे जीवन में आशीषें आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख के दिनों को वो खुशियों में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे विलाप के दिनों को वो दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को वो पोंछने वाला परमेश्वर है। और हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसका वचन कहता है, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े। हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन जीवन में आ जाए जब रात को तुम्हें रोना पड़े, परंतु सुबह तुम्हारे जीवन में आएगी। वो सुबह तुम्हारे जीवन में आएगी जब तुम खुश रहोगे, जब तुम आनंदित होगे, जब नया प्रकाश, नया सूर्य तुम्हारे जीवन में उदय होगा। मेरे प्रिय, भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं, उन्हें बहुत सारे दुख परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा और उस समय उन्होंने इस भजन को लिखा कि कदाचित रात को मुझे रोना पड़े, परंतु सुबह मैं परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को देखूंगा, परमेश्वर के आनंद को देखूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से रात को अंधकार होता है, परंतु जब सुबह होती है, जब भोर का प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार मिट जाता है, सारा अंधकार चला जाता है और सारी दुनिया प्रकाशमान हो जाती है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आपके जीवन का अंधकार परमेश्वर दूर करके आपके जीवन को परमेश्वर प्रकाशमान कर देंगे, आपके जीवन को परमेश्वर रोशनी से भर देंगे, उजियाला कर देंगे और आपके जीवन के अंधकार को परमेश्वर दूर कर देंगे। उन दुखों को, उन परेशानियों को, उस निराशा को, उस चिंता को परमेश्वर आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, परंतु सुबह तुम्हें आनंद होगा, सुबह तुम्हें खुशियां होंगी, सुबह तुम्हारे जीवन में आशीष होगी, सुबह तुम्हारे जीवन में नई दया, नया अनुग्रह होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको आज की सुबह में कहना चाहती हूं कि आप भी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए, अपने परिजनों, अपने फ्रेंड्स के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके परिवार, आपके जीवन और आपके
फ्रेंड्स के जीवन में दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे पवित्र पवित्र और पवित्र राजा, अविनाशी तेजस्वी राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे खुदावन तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। तू परम प्रभु है, परम प्रधान है, एकमात्र अधिपति है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में पिता तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु सब बातों पे अधिकार रखने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी खुशियों से, अपने आनंद से, अपनी शांति दया करुणा से भरने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा ये स्वभाव है कि तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय और करुणा निधान है पिता। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में हम सब प्रभु आपके सम्मुख आते खुदा। यीशु मसीह बीते समय में हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें माफ करें पिता। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते, आपकी प्रशंसा करते और धन्यवाद करते हैं बीते समय के लिए, बीते बातों के लिए प्रभु कि तूने भलाइयों को हमारे जीवन में उत्पन्न किया, क्योंकि तू प्रभु हर बातों में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हमें स्वस्थ और भला चंगा रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज का नया भोर का प्रकाश दिखाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा मेरे प्यारे प्रभु जी हम करते खुदा और प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आज के दिन में, आज की सुंदर सभा में परमेश्वर जो वचन से आपने हमसे बातचीत किया, सच में प्रभु रात को यदि हमें रोना पड़े तो प्रभु नई सुबह में प्रभु तो हमें आनंद पहुंचाएगा मेरे प्रभु। मेरे खुदावन यदि ऐसी परिस्थिति आपके बेटे बेटियों की है जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, जो इस निवेदन को लेकर बैठे प्रभु, जो अपने जीवन में दुख में है पिता, आंसुओं में अपना जीवन गुजारे प्रभु, बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु उनके लाइफ में है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती खुदावन कि पिता आप इनके आंसुओं को पोंछे और इनके जीवन में अपने आनंद को भर दीजिए प्रभु जी। उस परिस्थिति से इन्हें बाहर निकाले प्रभु और प्रभु इन्हें आनंदित करें मेरे खुदावन। इनके आंसुओं को पिता आप अपने हाथों से पोंछे प्रभु जी, क्योंकि आप अपने बेटे बेटियों को, उनके आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाल कर रखते हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु हम सब आपके लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि आपने अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदा है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। पापियों के लिए ही इस धरती पर आए ताकि आप उन्हें बचाकर उन्हें अनंत जीवन का भागी बनाएं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, अपने आनंद से इन भाई बहनों को, इनके परिवार को आप भर दीजिए पिता। इनके घर परिवार में यदि कोई ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है प्रभु, जब इन्हें रोना पड़ रहा हो प्रभु, जब प्रभु इनके जीवन में सब कुछ बिखरा हो प्रभु, जब इन पर कोर्ट केसेस चल रहे हो पिता, जब सब कुछ प्रभु इनके विपरीत हो प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है मेरे पिता कि प्रभु इस परिस्थिति से बाहर निकाले मेरे खुदावन। प्रभु ऐसी परिस्थिति से आप ही इन्हें बाहर निकाल सकते हैं प्रभु। एक अंधकार को इनके जीवन से आप मिटाएं मेरे खुदा। यदि अंधकार ने प्रभु इनके ऊपर छाया की है खुदा, तो यीशु के नाम से प्रभु अंधकार के बादल इनके जीवनों से हट जाए मेरे खुदावन, और प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरे आनंद का प्रकाश इन पर उत्पन्न हो खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज की इस सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, अपने जॉब में, स्कूल्स में जाते हैं बच्चे प्रभु, यदि कोई भी प्रभु घर से बाहर निकलता, लॉर्ड आपके सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, सेफली आप इन्हें ले जाएं और सेफली आप इन्हें घर लेकर आए खुदा। जो घरों में हैं, घर के काम करते पिता, आप उन पर आशीष करें, उन्हें घर में सुरक्षित रखे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुदावन, यीशु मसीह उन्हें उनका गुस्सा कंट्रोल करने में आप सहायता करें प्रभु जी। जिनके अंदर जलन की भावना है, उस जलन की भावना को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदावन। जिनको पिता परमेश्वर बार बार दोष लगाने का मन होता है पिता, यीशु के नाम से प्रभु ये दोष भावना इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। जिनको हर बात में झगड़ने का स्वभाव है, यीशु के नाम से प्रभु ये स्वभाव इनके जीवन से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बहनों के लिए जिन्होंने बेबी कंसीव किया है पिता परमेश्वर, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रभु उनकी प्रेगनेंसी में है खुदा। यीशु के नाम से प्रभु आप उन बहनों को और उनके बच्चों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। उनके घर में बच्चे को बनाने वाले आप हैं पिता, आप उनकी और उनके बच्चों की रक्षा हिफाजत करें खुदावन। जिन बहनों ने अभी तक कंसीव नहीं किया है और प्रॉब्लम्स उनके शरीर में, यीशु के नाम से प्रभु जी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और खुदावन यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए और बेबी को कंसीव करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर
फादर प्रभु जो भाई बहन डिप्रेशन में है पिता, बहुत ज्यादा तनाव में है पिता, और खुदावन तनाव भरा जीवन जी रहे खुदा, यीशु के नाम से वो तनाव, वो डिप्रेशन निकल कर चला जाए। फ्री करे प्रभु आप डिप्रेशन से, आजाद करे अभी और इसी वक्त मेरे खुदा। आज की सुबह में सब कुछ इनके जीवन में नया हो, एक नया आनंद, एक नई खुशी, एक नया बल, एक नई सामर्थ पिता परमेश्वर आज की सुबह में इनके जीवन में दे। वो निराशा यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं, यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। लॉर्ड फादर जो बीमार हैं प्रभु, जिन्हें पिता शुगर है, बीपी है, थायराइड है पिता परमेश्वर, कैंसर है, ट्यूमर है, पथरी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है मेरे प्रभु जी, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, हड्डियों में परेशानियां है खुदावन, भूलने की बीमारी है, पिंपल्स, इन्फेक्शंस, एलर्जी, फोड़े, फुंसियां और गांठें जिनके शरीरों में है खुदावन, हम इन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं छोड़ दो इनके शरीर को, इसी समय इनका शरीर चंगा हो जाए यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, बिकॉज यू आर अवर हीलर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। आज की सुबह में परमेश्वर पिता चंगाई की घोषणा आपके बेटे और बेटियों के लिए करते हैं पिता परमेश्वर। वी अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड फादर इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, यू आर ग्रेट एंड द होली लॉर्ड। थैंक यू फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, इसी समय आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को छू लिया और उनकी बीमारियों को नष्ट किया और वो भले चंगे हैं प्रभु आपके सामर्थी नाम से प्रभु। धन्यवाद पिता, इनके कामों को सफल करें, इनके जो भी जरूरत आज के दिन में इन्हें है, यदि घटी कमियों में है यीशु मसीह उन सारी जरूरतों को पूरा करे, घटी कमियों को दूर करे और सारे कामों को सफल करे पिता। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।